एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सोमवार से 4 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत दी गई है। अब कुल 71 जिले जहां पर कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। सोमवार से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। इन और 4 जिलों में यहां पर बाजार भी खुल जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में अभी भी कर्फ्यू लागू रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ मोहित हमारे साथ हैं और पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशांत, सबसे पहले आप ही का रुख करती हूँ। जिस तरह से अब लगातार कोविड के केसेस में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, उसके बाद एक वो जिले जो कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किए जा रहे हैं। अब ऐसे 4 जिले हैं जिन्हें और मुक्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर 71 ऐसे जिले हो गए हैं जहां पर अब कोरोना कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी मेरठ हो, लखनऊ हो, सहारनपुर या गोरखपुर, यहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन वहां की अगर बात की जाए, वहां पर इस वक्त क्या हालात? बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से हमने देखा आज वाराणसी सहित पश्चिम के 3 जो ज़िले हैं वो कोरोना मुक्त हो जाएंगे। वो माफ़ी चाहता हूँ, कल कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो जाएंगे। तो इसके मद्देनज़र जब हमने देखा कि तैयारियां क्या क्या हैं, तो हमने जब जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार मामलों में गिरावट आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज 539 केस केवल वाराणसी में बचे हैं, जबकि कल 600 से ज़्यादा केसेस थे। और लगातार ये आंकड़ा जो है गिर रहा है, 100 कभी 150। तो अगर इसको देखा जाए तो अगले 1 हफ्ते में वाराणसी कोरोना मुक्त हो जाएगा, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो अभिभावक स्पेशल जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, दो सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं। इसके साथ ही कल से महिलाओं के लिए अलग से सेंटर चलाया जाएगा। दो जिला जो अस्पताल है वहाँ पर ये सेंटर चलाए जाएंगे। इसके साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कल अकेले 10,557 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें टोटल, तो अभी तक 5,70,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। क्योंकि वैक्सीनेशन पे इसलिए जोर दिया जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन अधिकतर का हो जाएगा तो ये कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। और साथ ही इसमें चूंकि तीसरी लहर की अगर बात की जाए, तीसरी लहर के मद्देनज़र बच्चों के लिए विशेष खतरा बताया जा रहा है। इसको देखते हुए महिलाओं, जो कि आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो उनकी सुरक्षा की बात की जा रही है। क्योंकि अगर अभिभावकों में माता और पिता दोनों वैक्सीनेट हो जाएंगे तो उसके बाद से ही जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। तमाम तरह के इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जो दुकानदार हैं उनको बताया गया है कि अगले जो ऑटो चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, इनको बताया गया है कि अगले 15 दिनों में आपका वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। साथ ही जो दुकानदार हैं उनका वैक्सीनेशन अभी से होना ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो उनको दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है पवन, अगर नोएडा की बात की जाए तो वहां पर भी अब कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। लेकिन अब लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वो लापरवाही ना बरते, नहीं तो तस्वीर और ज्यादा खराब दिख सकती है आने वाले वक्त में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर एक तरफ अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो उसका कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। सोमवार से सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक अनलॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सबसे बड़ी बात है, इन गाइडलाइंस के दौरान अगर आप ऑटो में यानी 3 व्हीलर में सफ़र करते हैं तो महज 3 लोग, अगर आप ई रिक्शा में सफ़र करते हैं तो 4 लोग, अगर आप कैब में सफ़र करते हैं तो 4 लोग सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाहे वो शादी समारोह हो या किसी भी तरीके का फंक्शन हो, महज 25 लोगों को उसमें भाग लेने की अनुमति दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी फूड डिलीवरी होगी, वहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाने दिया जाएगा। यानी अगर हम ये समझे तो बहुत कड़ाई से पालन कराना होगा और खुद को भी समझना होगा। कई बार लोग अनलॉकडाउन का पूरी तरीके से मिसयूज़ करते हैं। लोग घरों से बाहर निकल आते
जाते हैं बड़ी संख्या में और एक बार फिर कोरोना फैल जाता है। ये पिछली बार भी देखने को मिला था, इसलिए इस बार जो अनलॉकडाउन कराया जा रहा है उसका कड़ाई से पालन कराने की बात सामने आ रही। सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें, जो टाइमिंग दिए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से कड़ाई से उसका पालन होगा। हाँ। उसमें सख्ती भी करनी होगी और उसके लिए नए गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, यानी रेस्टोरेंट और जो दुकानें हैं वहां से सिर्फ फूड डिलीवरी हो सकेगी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा हो सकती है। अगर आप अपना फूड का ऑर्डर करते हैं तो जाकर आप वहां से पिक कर सकते हैं। 7 बजे सुबह से यानी 7 बजे शाम को ठीक दुकानें बंद हो जाएंगी और 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगातार जारी रहेगा। बहुत ध्यान देने की चीज है कि ट्रैवलिंग में भी लोगों को ये एहतियात बरतना है, इसीलिए ये गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर कोई शमशान यात्रा में जाता है तो महज 20 लोग जा सकते हैं, कोई शादी समारोह में जाता है शामिल होने तो महज 25 लोग शामिल हो सकते हैं। सरकार और प्रशासन यही कोशिश लगातार कर रहा है कि अगर अनलॉकडाउन किया जाए तो इसको सफल भी बनाया जाए और कड़ाई के साथ और लोगों की सहूलियत को देखते हुए ही उन्हें ये छूट दी जा रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से संक्रमण खत्म नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर से, लेकिन ऐसे में जो लोगों को परेशानी हो रही थी वो अब आगे ना हो, इसी को देखते हुए प्रशासन भी फैसले ले रहा है एक के बाद एक। लेकिन मोहित, लोगों को अपनी जिम्मेदारी उतनी ही बखूबी निभानी होगी जिस तरह अभी तक निभाई है। जिस तरह हम जीतने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उसी तरह आगे भी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है प्रशासन के साथ साथ। बिल्कुल ये साफ है, जिस तरीके से 1 महीने 4 दिन बाद बुलंदशहर में कोरोना कर्फ्यू समाप्त करके सोमवार से बाजार पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे। हाँ। और ये साफ आम लोगों को समझना होगा कि जो पिछले दिनों हालात रहे वो हालात बेहद बेकाबू थे। लगातार कोरोना के मामले गंभीरता से बढ़ रहे थे, काफी मौतें हुई, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में कोरोना पर काबू पाया गया। काबू पाने के बाद में जो केस बुलंदशहर में 3000-4000 केस वो मात्र इसमें बुलंदशहर में 505 केस रह चुके हैं। लगातार केस नीचे गिरने की ओर है। वहीं जो आम लोग उनको समझना होगा कि उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। हालांकि कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, बाजार खोल दिए गए, लेकिन अनावश्यक बाजारों में भीड़ नहीं लगानी होगी। किसी तरह के समारोह के नाम पर एक भारी भीड़ को इकट्ठा नहीं होना होगा। जो मास्क है उसको नहीं हटाना है, पूरे तरीके से 2 गज की दूरी का पालन करना है। जो भीड़ है उसको साफ समझना होगा इस बात को कि अगर एक बार फिर से हालात बिगड़ते हैं तो एक बड़ा अंजाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा, जिसके लिए आम लोगों को बेहद सावधान रहना है। और जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन के साथ साथ जो कोरोना गाइडलाइन है उनका भी भरपूर बुलंदशहर के लोगों और बाकी प्रदेश के लोगों को पालन करना होगा। जी दिव्या। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि प्रदेश के लोग इन तमाम चीजों को समझें और आगे भी अभी तक जिस तरह से लोगों का रुख रहा है इसी तरह से आगे भी रहे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम